ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है मुझे। कितना हड़बड़ा के उठी थी मैं, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो इस घर में काटी है और इतना बदलाव। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आकाश में उड़ती चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम बाहर घूमने चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी। मुझे लगा मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, बेटी नहीं। जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ मर्यादा हैं जिनका पालन मुझे करना होगा। सबसे पहले उठना, धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना। ये सब आदतें तो जैसे अपने आप ही आ गई थी मुझ में। घर में माँ से बात होती रहती थी पर ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी आवाज सुनते ही रोना आ जाता था। धीरे धीरे मायके की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद ले जाना। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएंगी, उनके भी सुर बदल गए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने मायके नहीं जा सकती हैं। यहाँ तक कि कभी याद आए तो अपने मायके वालों को भी बिना पूछे नहीं भुला सकती। मायके का वो अल्हड़पन, हंसना, झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह गई थी। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक बात और थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। जिस बेटी को वो इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किए हैं, उसी बेटी पर अब अपना हक नहीं रह जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब वो उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगी। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे सिवाय मेरे, इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही यही है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों न कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए, एक नए माहौल में खुद को ढालना है। दोस्तों, क्या यह किसी तपस्या से कम नहीं?